अगर आप कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कनाडा ने अक्टूबर 2025 में अपनी नई एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाली है, जिसमें सिर्फ 302 लोगों को ही इनविटेशन मिला है। ये ड्रॉ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी के तहत हुआ, यानी सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से किसी प्रोविंस यानी कि राज्य से नॉमिनेशन हासिल कर चुके थे। अब सवाल उठता है, ये पीएनपी होता क्या है, इसमें स्कोर इतना ज्यादा क्यों होता है और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसमें क्या सीख छुपी है। इन्हीं सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम होता क्या। एक बार ना रिवीजन कर लेते हैं एक्चुअली। तो ये कनाडा का एक ऑनलाइन इमिग्रेशन सिस्टम है जो स्किल्ड वर्कर्स को चुनने के लिए बनाया गया है। यानी अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स हैं तो आप इस सिस्टम में प्रोफाइल बनाकर परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर उम्मीदवार को एक सीआरएस स्कोर मिलता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के तहत पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये पॉइंट्स आपकी उम्र, पढ़ाई, एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज और जॉब ऑफर जैसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जिनका स्कोर ज्यादा होता है उन्हें इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए पहले मिलता है। अब बात करते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी की। ये सिस्टम कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट और अलग अलग प्रोविंसेस के बीच पार्टनरशिप में चलता है। हर प्रोविंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे लोगों को चुनता है जिनके स्किल्स उनकी लोकल इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि ओंटारियो में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। ब्रिटिश कोलंबिया में हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है। एल्बर्टा में एनर्जी सेक्टर जॉब्स की ज़रूरत है और अटलांटिक कनाडा में मरीन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की। अगर आप ऐसे किसी एरिया में काम करते हैं तो आपको किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिल सकता है और यही नॉमिनेशन आपके सीआरएस स्कोर में 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ देती है। इसका मतलब समझिए, अगर आपका बेसिक सीआरएस स्कोर 161 है मान लीजिए, तो नॉमिनेशन मिलने के बाद आपका स्कोर सीधा 761 हो जाएगा और इसी वजह से पीएनपी ड्रॉज में हमेशा कट ऑफ इतनी ज्यादा रहती है, 700 या 700 से ऊपर। अब बात कर लेते हैं इस बार के ड्रॉ की। 27 अक्टूबर 2025 को कनाडा ने पीएनपी के तहत 302 उम्मीदवारों को इनविटेशन भेजे। इस बार का सीआरएस कट ऑफ 761 रहा, जो कि पिछले ड्रॉ 14 अक्टूबर को जो हुआ था वो उससे 17 पॉइंट्स कम था। लेकिन ध्यान रहे, ये इनविटेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिनके पास पहले से प्रोविंशियल नॉमिनेशन थी और जिनकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक्टिव थी। यानी अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है लेकिन नॉमिनेशन नहीं है तो इस ड्रॉ में आपका चयन नहीं हुआ होगा। अब जान लेते हैं कि इस सिस्टम में कैंडिडेट्स को रैंक कैसे किया जाता है। आईआरसीसी यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा पहले सभी प्रोफाइल्स को हाईएस्ट से लोएस्ट स्कोर के हिसाब से रैंक करता है। अगर दो लोगों का स्कोर बराबर हो तो टाई ब्रेक रूल लागू होता है, मतलब जिस व्यक्ति ने प्रोफाइल पहले जमा की थी उससे प्रायोरिटी मिल जाती है। इस बार का टाई ब्रेक रूल उन प्रोफाइल्स के लिए था जो 26 सितंबर 2025 या उसके बाद सबमिट की गई थी। अब एक नजर डालते हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल की स्थिति पर। तो अक्टूबर 2025 तक लगभग 2.48 लाख उम्मीदवार पूल में मौजूद हैं। इनमें से 601 से 1200 स्कोर वाले सिर्फ 306 लोग हैं। 501 से 600 के बीच करीब 25,997 और सबसे ज्यादा लोग 401 से 500 स्कोर रेंज में है, करीब 70,000 के अराउंड। देखिए, इससे ना साफ पता चलता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पीएनपी नॉमिनेशन ही कई उम्मीदवारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि नॉमिनेशन कैसे हासिल करें। ये कोई लक गेम नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजी का खेल है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिले तो इन 5 बातों पर ध्यान दे दीजिए। देखिए, पहले तो अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखें। उसमें साफ साफ मेंशन करें कि आप किन प्रोविंसेस में इंटरेस्टेड हैं। अगर किसी प्रोविंस से नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि NOI आता है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करें। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे लैंग्वेज टेस्ट, एजुकेशन असेसमेंट और प्रूफ ऑफ फंड्स हमेशा रेडी रखें और जब नॉमिनेशन मिल जाए तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जल्दी से अप्लाई कर दें। अब बात करते हैं असली सवाल पर, जो है ये सब भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए क्या मायने रखता है। तो देखिए, कनाडा में हर साल हजारों भारतीय स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अब कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। सीआरएस स्कोर ऊपर जा रहे हैं, इन्विटेशन कम हो रहे हैं और प्रोविंसेस अब ज्यादा सिलेक्टिव हो गई हैं।
ऐसे में अगर आप कनाडा इमिग्रेशन की सोच रहे हैं तो सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री स्कोर पर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि प्रोविंशियल प्रोग्राम की तरफ भी ध्यान दें। हर प्रोविंस की अपनी अलग डिमांड होती है और अगर आप उस डिमांड को मैच करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो आखिर में एक चीज याद जरूर रखिए कि कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है अब पहले से कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट लेकिन टफ भी हो गया है। आप सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं चलेगा काम, प्लानिंग और पेशेंस दोनों ही आपको चाहिए होंगे। और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है जो अपनी स्किल्स के दम पर कनाडा में सेटल्ड फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं, ये वक्त है तैयारी करने का, ताकि अगली बार जब ड्रॉ निकले तो आपकी प्रोफाइल भी उस लिस्ट में हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।